रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया और वो अपने कमरे में फर्श पर गिरे पाए गए। दावा है कि सुरक्षा गार्ड की मदद से उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया और इलाज चल रहा है। यूक्रेन से लेकर दुनिया भर के कुछ मीडिया संस्थानों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा। हालांकि दूसरी तरफ यह भी दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल स्वस्थ हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ा ही नहीं। रूसी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को 71 वर्षीय व्लादिमीर पुतिन दिन भर क्रेमलिन में अपने ऑफिशियल ड्यूटी करते रहे। पुतिन ने कल शाम ब्राजील के राष्ट्रपति से फोन पर बात भी की। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के एक इलाके के गवर्नर से मुलाकात भी की। दरअसल एक टेलीग्राम चैनल जनरल SVR पर सबसे पहले पुतिन के हार्ट अटैक की खबरें दी गई थी, जो कि फर्जी बताई जा रही हैं। अब आपको बता दें, रूस में सत्ता के शिखर पर मौजूद लोगों की निजी जिंदगी बेहद गोपनीय रखी जाती है, लिहाजा बाहरी दुनिया के लिए इसकी सच्चाई जान पाना बेहद मुश्किल होता है। जो भी जानकारी क्रेमलिन से आती है उसके पीछे के आधार की जांच कर पाना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जिंदगी किसी जासूसी उपन्यास के नायक से कम नहीं है। मैं आपको इस पूरी कहानी के बारे में बताऊंगा, पुतिन के जीवन के बारे में बताऊंगा, कैसे वो इस पद तक पहुंचे। लेकिन एक बात यहां जरूर ऐड करना चाहता हूं, जब भी इस तरह की खबरें आती हैं बिना आग के धुआं नहीं उठता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इन जितनी भी अफवाहें चल रही हैं या झूठी खबरें हैं, इनके बारे में खुद पुतिन आकर कुछ कहते तो शायद इस पर एकदम से विराम लग जाता, क्योंकि इसका बड़ा असर पड़ रहा था इन पर। कुछ तो है, अब उनकी तबीयत खराब है नहीं है, वो कितने स्वस्थ हैं नहीं है, कितनी गंभीर अवस्था है नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसा है जिसकी वजह से पुतिन बहुत चर्चा में आए। अब पुतिन के जीवन के बारे में जानिए। 71 साल के वो हो गए। गरीब परिवार में जन्मे पुतिन ने कानून की पढ़ाई के बाद सोवियत खुफिया एजेंसी KGB में एक छोटे से ओहदे से शुरुआत की थी और फिर देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचकर पिछले 24 सालों से इसी पद पर काबिज हैं। उनके रूस के शीर्ष नेता बनने की कहानी भी कम रोचक नहीं है। पुतिन के दादा व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन के निजी रसोइया थे। उनके माता पिता ने 17 साल की उम्र में शादी कर ली थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ग्रेनेड के कारण पिता घायल होकर अक्षम हो गए थे, तो लेनिनग्राद में उनकी मां भूख से मरते मरते बची थी। उनके पैदा होने से पहले उनके 2 भाई शिशु काल में ही मर गए थे। पुतिन के पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे और उनकी मां गलियों में झाड़ू लगाने का काम करती थी। परिवार को दूसरे परिवारों के साथ सामुदायिक अपार्टमेंट में रहना पड़ा था, जहां गर्म पानी नहीं मिलता था और चूहों की भरमार थी। पुतिन बचपन में न तो आदर्श छात्र थे और न ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे, लेकिन उन्होंने 12 साल की उम्र में ही जूडो सीखना शुरू कर दिया था और जल्दी ही वो कार्ल मार्क्स और लेनिन को पढ़ने लगे थे। वो बातें बहुत किया करते थे और एक बार जिम टीचर के साथ भी हाथापाई में उलझ गए थे। स्कूल के दौरान ही उनकी रुचि KGB में करियर बनाने में जाग गई थी, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि संस्था अपने सदस्यों का चयन वॉलंटियर्स के जरिए नहीं बल्कि खुद ही अपने निजी तरीके से करती है, तो उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया और लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही पुतिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत संघ के सदस्य बन गए और 1991 तक पार्टी के भंग होने तक सदस्य बने रहे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद पुतिन को सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी में मामूली पद हासिल करने में कामयाबी मिली। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और KGB में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक तक पहुंच गए। 1991 में पुतिन ने KGB से इस्तीफा दिया, जिसके बाद उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। वो मेयर ऑफिस में कमेटी ऑफ फॉरेन रिलेशंस के लिए चुने गए और बाद में उसी के प्रमुख बने रहे। इस बीच 1994 से 1996 के बीच में वो सेंट पीटर्सबर्ग में कई सरकारी पदों पर रहे। 1996 में वो मॉस्को गए, जहां उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के प्रशासन से जुड़ गए। येल्त्सिन के इस्तीफे से पहले पुतिन फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज के निदेशक और रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव रह चुके थे। 1999 में कुछ समय के लिए वो मंत्री भी रहे और फिर येल्त्सिन के इस्तीफे के बाद वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इसके 4 महीने के बाद उन्हें चुनाव में पुतिन को औपचारिक रूप से देश के राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया गया। इसके बाद पुतिन ने फिर पीछे नहीं देखा। पहले 2004 से 2008 तक और फिर 2012 से लेकर अब तक राष्ट्रपति पद पर बने हुए। बीच में 2008 से 2012 तक वो रूस के प्रधानमंत्री रहे। पिछले कई सालों से उनका विरोध उनकी लोकप्रियता को लेकर और उनकी सेहत को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगती रही। इसकी वजह से वो खबरों में रहते हैं। एक बात तो माननी होगी कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो बहुत ही विरली प्रतिभा के धनी रहे हैं और उनकी कई तस्वीरें फिर वायरल होती रहीं। कभी हॉर्स राइडिंग करते दिखाई देते हैं, कभी जूडो की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं, कभी जिम में दिखाई देते हैं। इस उम्र में भी वो फिट बने हुए हैं। लेकिन एक और चर्चा का विषय बना रहा, कभी उनके हाथ कांपते हुए दिखाई देते हैं। उनको कई किस्म की बीमारियां, दिमागी बीमारियों के विषय में भी कहा जाता है और इसके साथ ही साथ में ये खबरें पहले भी आ चुकी हैं। देखिए, पहला मौका नहीं है, लेकिन इस बार जो खबर आई वो एक ऐसे मौके पर आई जब यूक्रेन के साथ में रूस का ये बड़ा युद्ध चल रहा है। एक ऐसे समय पर आई जब दुनिया 2 हिस्सों में बटी दिखाई दे रही है। अमेरिका
चीन, रशिया, ये ऐसी ताकतें हैं जो आपस में हमेशा एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए खड़ी रहती हैं। इसमें दुनिया भर के जो बाकी देश हैं वो किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है का झगड़ा चलता रहता है। जैसा कि आप अरब देशों के मामले में देख रहे हैं, वहाँ एक लड़ाई है, वो स्थानीय लड़ाई, आज की नहीं, 2000 साल पुरानी लड़ाई है। वो लड़ाई आज भी बरकरार है। वो यहूदियों की लड़ाई है, अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई है, और वहीं पर अरब के जो फ़िलिस्तीनी नागरिक हैं उनकी लड़ाई है। अब इतिहास क्या था वो दूर की बात हो गई। हाल आज के हालात ये हैं कि फ़िलिस्तीनियों की जान, आम फ़िलिस्तीनियों की जान खतरे में, हमेशा इजराइल के लोगों की जान भी खतरे में रहती है, क्योंकि लगातार हमले वो भी झेलते रहते हैं, चारों तरफ से घिरे हुए। इस सब के बीच में अमेरिका जैसे कई बड़े देश हैं जो सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं। यही कोशिश रूस की तरफ से होती है। और रूस और अमेरिका, ये सोवियत संघ हुआ करता था पहले, बाद में विघटन हो गया, अब रूस बचा है। लेकिन रूस और अमेरिका किस तरीके से दो बड़ी ताकतों के तौर, अब चाइना भी आ गया है उसमें, चाइना को, और रूस और चाइना फिलहाल साथ में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन किसके रिश्ते कितने दिनों तक चलते हैं, किसके साथ में चलते, बड़ा कहना मुश्किल होता है। पुतिन का ये कार्यकाल बहुत सारी चर्चाओं का विषय रहा। अभी तक यूं तो रूस या सोवियत संघ के जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं, ताकत के लिहाज से, अमेरिका के खिलाफ लड़ाई के लिहाज से बहुत चर्चा में रहे, लेकिन पुतिन सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले और सबसे ज़्यादा विवादास्पद राष्ट्रपतियों के तौर पर भी याद किए जाते हैं। फिलहाल उनको लेकर जो खबर आई है उसके अफवाह होने की बात कही जा रही है। कुछ और इंतज़ार करना पड़ेगा पुख्ता खबरों के लिए।